राधे राधे गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा के विषय में। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु का नाम ही नारायण है। इस एकादशी को करने से हमारे जीवन के समस्त पापों का नाश होता है और हमें 88,000 ब्राह्मण की सेवा करने जैसा पुण्य इस एक एकादशी को करने से ही प्राप्त होता है। इस एकादशी को करने से हमारे जीवन के समस्त पापों का नाश होता है और इस एकादशी के व्रत को करने से हमारे समस्त जो श्राप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी हमें सुंदर रूप प्रदान करने वाली, गुण और यश प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी के प्रभाव से हमारे जीवन में समृद्धि और आनंद आता है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। चलिए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, प्राचीन काल में अलकापुरी नामक नगर में एक राजा कुबेर थे। उनके यहाँ हेम नामक एक माली रहता था। उसका कार्य था रोज भगवान शंकर की पूजा के लिए पुष्प लेकर आना। और जो राजा कुबेर थे वो भगवान भोलेनाथ की बहुत ही श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करते थे और विधि विधान से और नियम से बहुत ही श्रद्धा से भोलेनाथ का पूजा किया करते थे वो। और जो एक दिन की बात है, जो हेम माली था वह पुष्प तो लेकर आ जाता है, परंतु घर पर वह अपनी स्त्री से वार्तालाप करता रहता है और वह स्त्री के प्रेम में पड़कर पुष्प ले जाना भूल जाता है। और तब जो कुबेर राजा होते हैं वह उसका इंतज़ार करते रहते हैं और दोपहर हो जाती है, परंतु उनकी पूजा पुष्प के अभाव में नहीं हो पाती है। तब फूल लाने में बहुत देर हो गई और जैसे ही हेम माली को ध्यान आया कि उसे राजा के लिए पुष्प लेकर जाना था, वह दरबार की ओर शीघ्र ही रवाना हुए, परंतु उन्हें बहुत विलंब हो गया था। इस बात से क्रोधित होकर जो कुबेर राजा थे उन्होंने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और इसके प्रभाव से जो हेम माली है वे कोढ़ी हो गए और इधर उधर भटकते रहे। बहुत ही कष्ट में थे वे और बहुत ही दुखद जीवन हो गया था उनका। फिर एक दिन वे इधर उधर घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुँचे और मार्कंडेय ऋषि से उन्होंने इस बात का समाधान पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने उन पर यह श्राप कैसे आया इस विषय में संपूर्ण जानकारी ली और उन्होंने उसे कहा कि तुम्हें आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, उसका पारण करना चाहिए, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जो यह कष्ट है यह दूर हो जाएगा। तब जो हेम माली था उसने ऐसा ही किया। उसने आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का पारण किया, व्रत कथा सुनी, कीर्तन किया और पूरे विधि विधान से भगवान का उपवास किया। तब जो हेम माली है उसका यह कुष्ठ रोग भी दूर हो गया और
वह पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो गया। इसलिए यह जो एकादशी होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है, समस्त पापों का नाश करने वाली होती है, भक्ति प्रदान करने वाली होती है। और इस एकादशी को करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। और इस एकादशी के विषय में युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह एकादशी और इस एकादशी को हमें जरूर करना चाहिए। इस एकादशी को करने से अगर हम पीपल वृक्ष को काट देते हैं तब हमें कितना पाप प्राप्त होता है, परंतु इस एकादशी को करने से हमारे बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, हमारी समस्त जो विपदाएं होती हैं उनका निवारण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ यह योगिनी एकादशी आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए और आपके जीवन के समस्त कष्ट, दुख और बाधाएं दूर हों। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा प्राप्त हो। भगवान